हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस आंसर देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत का सबसे पुराना खेल कौन सा है। देखिए, भारत का सबसे पुराना खेल इनमें से जाएगा कुश्ती का खेल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, कुश्ती, जो कि भारत का सबसे पुराना खेल है। देखिए, आपका अगला सवाल, भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर है, तो इनमें से सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला नगर कौन सी है। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली, जो कि भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला नगर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, आपका अगला सवाल, दुनिया में सबसे पहले एटीएम कब लाया गया था। तो विश्व में सबसे पहले एटीएम मशीन जो है यह लाई गई थी 1995 में, और कहाँ पर, तो यह लाया गया था फ्रांस में सबसे पहले 1995 में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, ट्विटर की शुरुआत कब से हुई थी। दोस्तों, ट्विटर की शुरुआत की बात करें तो यह हुआ था सन 2006 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मार्च के महीने में 2006 में ट्विटर की शुरुआत की गई थी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, इंसान बिना किडनी के कितने दिनों तक जीवित रह सकता है। तो इंसान जो है यह बिना किडनी के टोटल जीवित रह सकता है 10 दिन तक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 10 दिनों तक इंसान बिना किडनी के जीवित रह सकता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, दुनिया में सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग किस देश में रहते हैं। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग जो है इनमें से रहते हैं भारत देश में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भारत देश में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, फोन पे किस देश की कंपनी है। दोस्तों, फोन पे की बात करें तो इनमें से हो जाएगा भारत देश की कंपनी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, फोन पे भारत की कंपनी है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, सबसे पहले एम्बुलेंस किस देश में चलाई गई थी। भारत, यूरोप, फ्रांस या फिर अमेरिका में। तो सबसे पहले एम्बुलेंस जो है चलाया गया था फ्रांस में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, फ्रांस में। देखिए, आपका अगला सवाल, गूगल पर 1 मिनट में कितने लाख सवाल पूछे जाते हैं। तो गूगल पर 1 मिनट के अंदर टोटल सवाल पूछे जाते हैं 35 लाख, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 35 लाख सवाल जो है 1 मिनट के अंदर पूछे जाते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर में कौन सा विटामिन पाई जाती है। दोस्तों, अंगूर में विटामिन की बात करें तो पाई जाती है विटामिन सी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, विटामिन सी मुख्य रूप से पाई जाती है अंगूर में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है। तो देखिए, जीएसटी जो है विश्व में सबसे पहले फ्रांस देश ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है। तो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है इनमें से अमेरिका की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अमेरिका का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की पहली करेंसी नोट प्रेस किस शहर में स्थित है। हैदराबाद, गुजरात, कोलकाता या फिर नासिक में। तो देखिए, जो पहली करेंसी नोट प्रेस है इनमें जो हो जाएगा नासिक में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नासिक में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है। तो जो शुद्ध सोना होती है यह टोटल 24 कैरेट की होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 24 कैरेट की। देखिए, आपका अगला सवाल है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इनमें से हो जाएगा उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, अगला सवाल है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, औरंगजेब की मकबरा की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, दौलताबाद में स्थित है औरंगजेब का मकबरा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए, आपका अगला सवाल है, पौधे की वृद्धि की मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो पौधे की वृद्धि का मापन जो है इनमें से करते हैं क्रेस्कोग्राफ से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, क्रेस्कोग्राफ से करते हैं पौधे की वृद्धि का मापन। देखिए, आपका अगला सवाल, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है इनमें से की जाती है आर्टिकल 54 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। चलिए, आपका अगला सवाल, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, रसायन प्रयोगशाला जो है राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला इनमें से हो जाएगा पुणे में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पुणे में स्थित है राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, रूप सिंह स्टेडियम की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ग्वालियर में स्थित है रूप सिंह स्टेडियम। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, सरहुल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। बिहार, तमिलनाडु, केरल या फिर झारखंड का। तो सरहुल जो है इनमें से प्रमुख त्यौहार हो जाएगा झारखंड का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, झारखंड का। देखिए, आपका अगला सवाल, सिकंदर के पिता का नाम क्या था। देखिए, सिकंदर के पिता जो कि इनमें से हो जाएंगे फिलिप। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, फिलिप जो कि सिकंदर के पिता थे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, श्रीलंका के सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महावेली गंगा। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी महावेली गंगा, जो कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, असम का शोक किस नदी को कहते हैं? कावेरी, गोदावरी, कृष्णा या फिर ब्रह्मपुत्र को? तो जो असम की शोक है इनमें से कही जाती है ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, चंदन के वन भारत के किस राज्य में मिलते हैं? जम्मू कश्मीर, बिहार, केरल या फिर कर्नाटक में? तो चंदन के घने जंगल जो हैं या फिर वन जो है यह मिलते हैं कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कर्नाटक राज्य में। देखिए आपका अगला सवाल है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, गुजरात, बिहार या फिर मध्य प्रदेश? तो सोमनाथ मंदिर जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य में। राइट आंसर ऑप्शन बी कीजिएगा, गुजरात राज्य में। चलिए अगला सवाल, हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहते हैं? तो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा जो है इनमें से कहते हैं चिनाब नदी को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चिनाब नदी को कहते हैं चंद्रभागा। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं 7 अप्रैल के दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 7 अप्रैल के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था? 1526 में, 61 में, 1206 में या फिर 1556 में? तो जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुआ था यह हुआ था 1556 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1556 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, कर्नाटक का गांधी किसे कहते हैं? दोस्तों कर्नाटक का गांधी जो है इनमें से कहते हैं ऑप्शन नंबर ए सदाशिव राव को, यानी कि आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सदाशिव राव। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? दोस्तों भविष्य का ईंधन जो है इनमें से कहते हैं हाइड्रोजन को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हाइड्रोजन जो कि भविष्य का ईंधन कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों गीतांजलि पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, रविंद्रनाथ टैगोर जो कि गीतांजलि पुस्तक के लेखक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची स्तूप का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी अशोक, यानी राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा, अशोक ने करवाया था सांची स्तूप का निर्माण कार्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, वनों का देश किसे कहा जाता है? तो वनों के देश के रूप में जानते हैं कांगो को, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, कांगो को कहते हैं वनों का देश। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा पौधा लगाने से घर में लक्ष्मी का वास होता है? देखिए पौधा जो कि घर में लगाने पर लक्ष्मी जी का वास होता है तो इनमें से हो जाएगा क्रूसला पौधा। यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, ऊपर करते हैं थोड़ा सा, ऑप्शन नंबर डी क्रासुला पौधा जो कि लगाने पर लक्ष्मी का वास घर में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, किस देश के होटल में बंदर वेटर का काम करते हैं? भारत, चीन, जापान या फिर अमेरिका के? तो बंदर जो है वह वेटर का काम करते हैं इनमें से जापान देश में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जापान देश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, किस पक्षी की आंखें में 3 पलकें होती हैं? तो पक्षी जो कि 3 पलकों वाला आंखें लेकर के घूम रहा है तो इनमें से हो जाएगा उल्लू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, उल्लू जिसके कि 3 पलकें होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, किस देश के लोग गधे का दूध पीते हैं? तो गधे का दूध जो है इनमें से पीते हैं ईरान के लोग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ईरान के लोग गधे का दूध पीते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, सांप को अपना भोजन पचाने में लगभग कितना समय लगता है? तो एक सांप को अपना भोजन पचाने के लिए टोटल समय लगती है 5 दिन का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 5 दिन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, किस देश की महिलाएं साल में सिर्फ एक बार नहाती हैं? भारत, चीन, सिंगापुर या फिर अफ्रीका की? तो साल में सिर्फ एक बार नहाती हैं इनमें से हो जाएंगी अफ्रीका की महिलाएं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अफ्रीका की महिलाएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, शिक्षा के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? केरल, दिल्ली, मुंबई या फिर गुजरात? तो शिक्षा के मामले में सबसे आगे इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, केरल राज्य जो कि शिक्षा के मामले में सबसे आगे है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में किसे फांसी की सजा नहीं दी जा सकती है? तो फांसी की सजा जो है इनमें से नहीं दी जा सकती है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी को, जैसे कि नाबालिग को, पागल को और गर्भवती महिलाओं को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए अगला सवाल, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? दोस्तों भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है यह हुआ था बोध गया में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। चलिए आपका अगला सवाल,
किस पक्षी को सब कुछ नीले रंग का दिखाई देता है? तो नीले रंग का सब कुछ दिखाई देती है इनमें से उल्लू को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, उल्लू को। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, किस राज्य के लोग केले के पत्ते पर खाना खाते हैं? दोस्तों केले के पत्ते पर खाना इनमें से खाते हैं केरल राज्य के लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, केरल राज्य के लोग। देखिए आपका अगला सवाल, मनुष्य का दिमाग कितने सालों के बाद कमज़ोर होने लगता है? तो मनुष्य का दिमाग जो है यह कमज़ोर होने लगती है टोटल 60 साल के बाद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 60 साल के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, दुनिया का सबसे आलसी जानवर कौन सा है? भालू, कोआला, बंदर या फिर चिंपांजी? तो देखिए विश्व का सबसे आलसी जानवर जो है इनमें से हो जाएगा कोआला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कोआला जो कि विश्व का सबसे आलसी जानवर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, किस देश में इंसानों से ज़्यादा बकरियां रहती हैं? तो इंसानों से ज़्यादा संख्या जो बकरियां की हैं तो इनमें से हो जाएगा न्यूजीलैंड में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, न्यूजीलैंड देश में सबसे ज़्यादा संख्या बकरियों की है। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, इंदिरा गांधी या फिर महात्मा गांधी? तो इनमें से आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने लगाया था जय जवान जय किसान का नारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी भाषा की पहली समाचार पत्र इनमें से हो जाएगा उद्दंड मार्तंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल, बिजली गिरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो बिजली गिरना मुहावरे के लिए सही अर्थ हो जाएगा इनमें से रोष पूर्वक बिगड़ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, रोष पूर्वक बिगड़ना। देखिए अगला सवाल, बम बनाने में किस फल का उपयोग किया जाता है? तो बम बनाने के लिए इनमें से उपयोग करते हैं पपीता का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पपीते का इस्तेमाल जो है बम बनाने के लिए करते हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, कौन सा जानवर आदमी की तरह रोता है? दोस्तों आदमी की तरह रोने वाला जानवर जो है इनमें से हो जाएगा भालू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भालू जो कि इंसान की तरह रोता है। देखिए आपका अगला सवाल है, मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है? भारत, नेपाल, भूटान या फिर तिब्बत में? दोस्तों मानसरोवर झील की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तिब्बत में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, तिब्बत में मानसरोवर झील स्थित है। चलिए आपका अगला सवाल है, नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? असम, सिक्किम, मेघालय या फिर अरुणाचल प्रदेश में? तो नथुला दर्रा की बात करें तो इनमें से हो जाएगा सिक्किम में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, सिक्किम राज्य में। इस वीडियो में टोटल 80+ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस हैं। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हिमालय श्रेणी में स्थित है नंगा पर्वत चोटी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो निम्नलिखित में से सबसे बड़ा हिमनद की बात करें तो इनमें से हो जाएगा रोंडोन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, रोंडोन हिमनद जो कि सबसे बड़ा हिमनद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डिफरेंट है लेकिन इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन है, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में अवस्थित है? तो गुरु शिखर पर्वत चोटी की बात करें तो इनमें से हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान राज्य में स्थित है गुरु शिखर पर्वत चोटी। देखिए आपका अगला सवाल है, एशिया का अजगर किस देश को कहते हैं? दोस्तों एशिया का अजगर जो है इनमें से कहते हैं ऑप्शन नंबर ए चीन देश को, यानी कि राइट आंसर क्या कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए चीन देश को कहते हैं एशिया का अजगर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी इनमें से हो जाएगा अन्नायमुड़ी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अन्नायमुड़ी जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए आपका अगला सवाल, भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? तो भारत के राज्य जो कि तटरेखा से लगे हुए हैं तो इनमें से हो जाएगा 9 राज्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं और सबसे लंबी तटरेखा से लगी हुई है गुजरात। देखिए आपका अगला सवाल, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो पर्वत श्रेणी जो कि भारत देश में स्थित है तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पीर पंजाल जो कि भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बाकी के भारत से बाहर है। चलिए अगला सवाल, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का पूर्वी तट क्या कहलाता है? पायल, अंगुल, कोरोमंडल या फिर मालाबार? तो इनमें से तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का पूर्वी तट जो है यह कहलाएगा कोरोमंडल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कोरोमंडल। देखिए आपका अगला सवाल, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु में? तो सेवराय पहाड़ियाँ जो है इनमें से हो जाएगा तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, तमिलनाडु में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किस घाटी में करेबा पाए जाते हैं? तो निम्न में से करेबा पाए जाते हैं इनमें से कश्मीर घाटी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कश्मीर घाटी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, शांत घाटी कहाँ पर स्थित है? तो शांत घाटी इनमें से अवस्थित है ऑप्शन नंबर का बी, केरल राज्य में शांत घाटी अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल, बारालाचा लादर्रा किस राज्य में स्थित है? यूपी, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या फिर हिमाचल प्रदेश में? तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में स्थित है बारालाचा लादर्रा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, राजस्थान में विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान राज्य से विधानसभा में सदस्यों की संख्या जो है टोटल 200 है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 200 विधानसभा में सदस्य हैं राजस्थान में। देखिए आपका अगला सवाल, होम्योपैथी दिवस कब मनाई जाती है? तो होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाते हैं 10 अप्रैल के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 10 अप्रैल के दिन। देखिए आपका अगला सवाल है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? दोस्तों सूरसेन महाजनपद की राजधानी की बात करें तो इनमें से हो जाएगा मथुरा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मथुरा जो कि सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। देखिए आपका अगला सवाल है, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? तो शेषनाग झील इनमें से कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर कर्नाटक में? तो शेषनाग झील की बात करें तो इनमें से हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जम्मू कश्मीर में। देखिए आपका अगला सवाल, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो गुजरात की जीवन रेखा जो है इनमें से कहते हैं नर्मदा नदी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नर्मदा जो कि गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का तोता किसे कहते हैं? दोस्तों भारत का तोता जो है इनमें से कहते हैं अमीर खुसरो को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अमीर खुसरो को कहते हैं भारत का तोता। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, अंकोर वाट कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया, वियतनाम, तिब्बत या फिर मालदीव में? तो अंकोर वाट जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंबोडिया में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कंबोडिया में स्थित है अंकोर वाट। देखिए आपका अगला सवाल, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? दोस्तों मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम की बात करें तो इनमें से हो जाएगा मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मृतकों का टीला। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों नंद वंश के अंतिम शासक जो है इनमें से हो जाएंगे घनानंद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, घनानंद जो कि नंद वंश के अंतिम शासक हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? दोस्तों श्रीनगर की स्थापना करने वाले मौर्य शासक जो है इनमें से हो जाएंगे अशोक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अशोक जो कि श्रीनगर की स्थापना किए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? दोस्तों राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है पारित किया गया था 1956 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1956 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई? तो एकल नागरिकता की अवधारणा जो है इनमें से अपनाया गया था इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, इंग्लैंड से अपनाया गया था। चलिए अगला सवाल, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डाटा बुक इनमें से संबंधित है विलुप्ति के करीब जीव से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, विलुप्ति के करीब जीव से संबंधित है रेड डाटा बुक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गैंडा कहाँ पर संरक्षित है? तो भारतीय गैंडा जो है यह संरक्षित है काजीरंगा नेशनल पार्क में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क में भारतीय गैंडा संरक्षित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है इनमें से हो जाएगा हेग में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हेग में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 5 सदस्य टोटल हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? पटना, सोनपुर, अजमेर या फिर वाराणसी में? तो इसका राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में टोटल 80+ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन थे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।